अनुपमा में आने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अनुपमा का फैसला वनराज और काव्या की जिंदगी को पलट के रख देगा। भाई काव्या की जॉब चली गई है और अब वो बुरी तरह से परेशान हो चुकी है और इसका इल्जाम भी अनुपमा पर ही लगा देती है कि इसकी टोक लग गई, इसकी नजर लग गई, पहले मेरे पति पर नजर लगाई, उसकी जॉब छीन ली और अब मेरी जॉब चली गई है। और राखी कहती तुम इसका दोस्त अनुपमा पे क्यों डाल रहे हो, तुम्हारी गलती है और तुम ही ने अपनी गलतियों की वजह से अपनी जॉब खोई है। तो वही अब काव्या डिसाइड करती है कि अब वो जॉब खुद के लिए भी ढूंढेगी और वनराज के लिए भी नई जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना वो अपना टाइम और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा घर वालों की और अनुपमा की सुनते सुनते। और ये छोटी मोटी चीजें कर कर ही वो अपनी जिंदगी खराब करेगा और अपना करियर भी खराब कर रहा है। तो वही अनुपमा बड़ा फैसला करती है और वनराज को ऑफर देती है कि वो अपने कैफे में एक छोटा सा, अपनी अकेडमी में छोटा सा कैफे लगाए और वहां से एक नई शुरुआत करे। तो बापूजी भी उसे लाइफ को रीस्टार्ट करने की एडवाइस देते हैं कि जितनी बार फेल होते हो तुम हमेशा ही उसके आगे कुछ अच्छा करते हो, तो लाइफ को रीस्टार्ट करो और कुछ बेटर करने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। तो वनराज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अनुपमा की इस बात को मानेगा और एग्री हो जाएगा और उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। भाई वनराज को तो चांस चाहिए होता है अनुपमा के साथ रहने का और उसकी अब उसे अनुपमा की हर एडवाइस उसे पसंद आने लगी है और उसी में उसकी भलाई है, उसे समझ आ गया है। तो अनुपमा की ये एडवाइस भी काव्या के बार बार मना करने के बावजूद वो एक्सेप्ट कर लेता है। काव्या बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, उस पर चिल्लाती है, लेकिन वनराज कहता है मेरी जिंदगी मेरा दिल, मैं जो चाहूंगा मैं वही करूंगा, तो मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद करो। तो वनराज उसे काफी खरी खोटी सुना देता है और कैफे से शुरू होने वाली है वनराज और अनुपमा की नई जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, वनराज और काव्या की तो जिंदगी यहाँ से एक नया मोड़ लेगी, तो वहीं अनुपमा और वनराज की दोस्ती आगे बढ़ने वाली है और वो काफी अच्छे दोस्त बन जाने वाले हैं। कैफे में अनुपमा और वनराज दोनों ही साथ में टाइम स्पेंड करते नजर आएंगे और जैसे कि वो पहले पति पत्नी थे, तो यहाँ पर काव्या बुरी तरह से जलेगी। अब काव्या की जगह अनुपमा और अनुपमा की जगह काव्या, यही सिचुएशन यानी कि समय का चक्र उल्टा चल पड़ा है। काव्या के पास कोई जॉब नहीं है, तो वहीं अनुपमा की अकेडमी में वनराज का एक साथ भी जॉब करना, अब यहाँ पर दोनों का साथ में काम करना काव्या को खटकने वाला है और इसी के लिए अब काव्या बुरी तरह एक चाल चलते नजर आएगी और अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सब घर वालों के सामने बात करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब काव्या घर पर बैठकर यही सोचने वाली कि वनराज को अगर अपनी तरफ करना है तो बच्चा होना जरूरी है और इसी के जाल में वनराज फंस सकता है। तो भाई यहाँ पर अनुपमा और वनराज की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है और इन दोनों को दूर करने के लिए काव्या की घटिया चाल काव्या चलने वाली है।